राजपूत बारिश का नाम नहीं बरसे और थम जाए। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि कल आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस प्रकार से युवा राजपूत के ऊपर लाठियां बरसाई गई। तो कहने का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो ये लाठियां बरसाई गई हैं उससे जो उनका हौसला है वो कम नहीं होने वाला। पीएच डिपार्टमेंट की बात करें तो उन पर लाठियां बरसाई गई, एनएचएम वर्कर पर लाठियां बरसाई गई और कल जिस प्रकार से आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी थे जो प्रदर्शन कर रहे थे उन पर भी लाठियां बरसाई गई। एक्स प्रधान भी हमारे साथ हैं युवा राजपूत के सुरेंद्र सिंह गिल्ली जी। सर जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि किस तरह की सरकार है, शायद ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन के डेली वेजेस होंगे जिन पर लाठियां नहीं बरसाई होंगी और कल युवा राजपूत के स्टूडेंट्स पर भी लाठियां बरसाई गई थी और अब कल बच्चों पर भी। तो अतुल जी सरकार ना की कोई चीज़ लभा दी नहीं असल। कल चारों पुल बंद करने का जोड़ा असें लोकें आख्या कि लोग भी आखदे बंद करने और अस इत्थे बेहियै प्रोटेस्ट करा दे शांतिपूर्ण तरीके कन्नै और लोग आदे हे जादे हे। पर्सनली हांडा साहब जेह्ड़े SP ने थे उन्हें 4 दिन पहले भी अपने जवानें आख्या कि मैं इंदे पर लाठियां चलानियां। मैं एडवांस की तैयारी कर लेदी उन्हें। कल कोई वजह नहीं, प्रोटेस्ट खत्म होने पर 2:30 बजे दे हे। उन्हें क्या किया इत्थे आनियै बच्चे चली गए। हुण कोई मेरे को 14 साल का बच्चा होना, 13 साल और कोई 12-13 बच्चे पर 2 लाठियां भन्नी ओड़ियां उन्होंने। मिगी लगदा एह् लाठियां इत्थै पेदियां, एह् देखो एह् लाठियां, एह् लाठी टुटदी है सारी। ये देखिए आप डंडा, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लाठीचार्ज यहाँ पर किया होगा। ये हालत है सरकार की। सारे हुण लाठियां ना डराणगे। हुण एह्दे बाद केह् आखदे गोली मारो, गोली असें अपना शांतिपूर्ण तरीके नाल गल करनी है और अपने लोगों तुहाडे खास करियै मीडिया कर्मी दा बहुत बहुत शुक्रगुजार आं कि जेहड़ी ये साडी गल है ना जन जन तक पहुंचाई। बड़ी कोशिश अस बड़ी देर दी करा दे मगर तुहाडे माध्यम कन्नै मीडिया कर्मी के माध्यम कन्नै हर जम्मू परामर्श की दुनिया च भी पुज्जी गल। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपके प्रधान साहब यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। सवेरे एक डेलीगेशन आया था सरकार की तरफों तो उन्हें कन्नै गए न। हुण डिवकाम दफ्तर बैठे दे न, गलबात चला दी है। साडी इक्को डिमांड है, उत्थे भी असें प्रधान साहब भी आखे कि तुस उत्थे भी ये गल रखो कि पहले तां हांडे दी सस्पेंशन होनी चाहिए। इन्ने छोटे बच्चें पर मतलब हांडे साहब दी कोई पुच्छेआ जा तो तुस डोगरे हो, जी तुस बदी खुमारी चढ़ी दी नी वो भी पुलिस जेके पुलिस तो महाराज साहब ने बनाई दी। इन्नी खुमारी किस गल दी। तो एक टीम गेदी साहब क्या लगता है कि अब आपको फिर से एक आश्वासन तो नहीं दे देंगे? देखो हुण बड़ा ही आश्वासन अतुल जी, हुण इन्ना आश्वासन थोड़े लै गया। प्रधान साहब बेहतरीन समझदार आदमी ने साढ़े, तो बाकी टीम भी गेदी है। हुण लिखित च लैगे जो लैगे, साढ़े आश्वासन कन्नै कम्म नहीं चलना। मगर डोगरा समाज ने दस्सी ओड़ेआ कि डोगरा अली है, डोगरा निकलिया बाहर अली तो मतलब अली दे ट्रेलर ही होया ना। ये बाद भी एक मुहिम होनी है 15 दे कोला पहले 15-10 दे विच। फिर एक जिहड़ा महाराज साहब का जन्म दिहाड़ा है जोदे ते आन बान शान की जम्मू कश्मीर की गल है। तो मैं तुहाडे माध्यम कन्नै अज दा 23 सितंबर का न्योता सारे लोगों देना कि बड़ी चढ़िया उस दिन हिस्सा लाओ, क्योंकि अगर डोगरा आइडेंटिटी असें बचाना है, जिंदा रखना है तो कि'यां रखना है। ये डंडे कन्नै थोड़े रोकी लै कोई। असें डोगरें दी गोलियां नहीं रोकी सकी ते डंडे रोकणगे। तो तस्वीरों में आप ये भी देख पा रहे हैं कि आज युवा राजपूत द्वारा काली पट्टियां भी बांधी गई हैं कि आज काली पट्टी बांध कर इसका विरोध किया जा रहा है और आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि भाजपा द्वारा आपको समर्थन दिया जाता था, यानी छुट्टी की जब मांग की थी तब भाजपा के बहुत सारे ऐसे अधिकारी ऐसे नेता थे जो आपके समर्थन में थे और आज कोई भी नहीं। देखिए सर भाजपा की क्या बात करें, वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे उन्होंने, पूरा एक भी नहीं किया। और उल्टी बात ये जो वादे किए उनको ही चकनाचूर कर दिया। कल का वाक्य बताता हूं मैं आपको। कल JKP ने ऐसा तांडव खेला यहाँ महाराजा साहब के चरणों के नीचे कि रूह तार तार काम जाए आदमी की। जो देखे बच्चे छोटे छोटे युवा राजपूत सभा में लाठीचार्ज नहीं की उन्होंने। जो यहाँ पे समर्थक हमारे आए थे छोटे छोटे बच्चे लेडीज, उनको भी नहीं बख्शा इन्होंने। अगर हमने एजिटेशन स्टार्ट की, हमने अगर दिक्कत है तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज करो। जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, लेडीज यहाँ आए हुए हैं, महाराजा साहब के माथा टेकने आए हैं। बेचारा अभी कोई आधा घंटा पहले छोटा बच्चा गया 14 साल का, उसको मार मार के इन्होंने फलियां डाल दी हुई हैं। तो ये कहना चाहता हूं कि ये चाहते क्या है।
हांडा साहब, अगर आप चाहते हो कि डोगरा फिर टेढ़ी उंगली से ही घी निकालना है तो वो भी साफ साफ सामने आके बोल दो। मंदीप जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि किस तरह की तानाशाही है? पहले स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाई गई और कल मासूम बच्चों पर लाठियां बरसाई गई और जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। जो इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, जो मास्टरमाइंड है ना, मास्टरमाइंड इसमें है बीजेपी, क्लियर कट। पर एक वक्त तो ऐसा था जब बीजेपी आपके समर्थन में थी। कौन सा वक्त था? खुद जब- प्रेसिडेंट जी, जब वो वक्त तब था जब उन्होंने वोट मांगने थे 2014 से पहले। महाराजा हरि सिंह का फोटो गले में लटका के लोगों के घर में घूमते थे कि हमें जो है छुट्टी, हम छुट्टी दिलवाएंगे और आप हमें वोट दीजिए, हम छुट्टी। लेकिन इस बार हमें बीजेपी वालों को बोलना चाहता हूँ, वोट मांगने तो आइए लेकिन चप्पल पहन के आना, क्योंकि लोग आपको बहुत भगाएंगे और आप नंगे पाँव भाग सको, इसलिए चप्पल पहन के आना, जूते पहन के मत आना, क्योंकि साफ लोग तो- भगाएंगे। साफ तौर पर मनदीप जी का ये संदेश है भाजपा को कि इस बार जब भी आप वोट मांगने के लिए आए तो चप्पल पहनिएगा। चलिए, वो तो समय ही बताएगा। आपसे भी जानना चाहेंगे, कांग्रेस में भी आपका लंबा तजुर्बा रहा और राजनीतिक में आपने काफी लंबा समय व्यतीत किया। क्या लगता है कि किस तरह की तानाशाही की जा रही है? एक वक्त ऐसा था कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके समर्थन में थी और आज क्या लगता है कि जब जम्मू एकजुट हो चुका है और जम्मू की हर एक डिस्ट्रिक्ट एकजुट हो चुकी है तो उन्हें क्या इस बात की चिंता है? देखिए, मैं पहले आपकी बात का जवाब दूंगा कि हम किसी भी सियासी पार्टी से हों, मगर जब महाराजा हरि सिंह के चरणों में यहाँ बैठते हैं तो हम एक इस प्रदेश के डुग्गर पहले हैं और वो डोगरा कहलाते हैं। आज सियासी पार्टियों का तजर्बा अपना अपना हो सकता है, मगर मुझे नहीं लगता है कि महाराजा हरि सिंह के नाम पे कोई उंगली उठाने वाला है। ये जो प्रशासन की तरफ से देरी हो रही है, ये दिल्ली और एलजी के साथ में जो चल रहा है, मुझे नहीं लगता है वो कोशिश उनकी लगती होगी कि इलेक्शन के नियर अबाउट हम इस छुट्टी का अनाउंस करें। मगर हमारा और आपके प्रेस भाइयों के माध्यम से ये है कि इलेक्शनें लग हैं, लोगों की भावनाओं को देखना चाहिए। सर, क्या लगता है कि अगर इस वक्त छुट्टी दी जाती है तो जो सारा क्रेडिट है युवा राजपूत ले जाएगी, तो क्या किसी सही मौके का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, युवा राजपूत सभा आपके सामने है और पिछले 10 साल से ये संघर्ष करती आ रही है खाली महाराजा की हरि सिंह की छुट्टी के लिए। ये जितने भी यहाँ लोग हैं, कोई पर्सनल नौकरी के लिए नहीं, कोई डॉक्टर के लिए या कुछ किसी भी तरीके से वो अपना फायदा नहीं दे, सिर्फ ये है आइडेंटिटी महाराजा हरि सिंह के लिए और डोगरों का इतिहास जिंदा रहे, ये उसके लिए फाइट हो रही है। बात है कि जो लोग ये समझते हैं कि युवा राजपूत सभा ने कोई इलेक्शन लड़नी है, जो लोग ऑलरेडी सियासत में हैं वो हो सकता है इलेक्शन लड़ें, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि वो महाराजा हरि सिंह जी के नाम के ऊपर कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते। मैं आपको साफ तौर पे कहना है। और जिन लोगों को, अगर बीजेपी को या कांग्रेस के लोगों को ये लगता है कि यहाँ आकर वो उनका मान सम्मान कम हो जाएगा, युवा राजपूत सभा का नाम बहुत ज्यादा चल गया तो उनका कम हो जाएगा, वो गलत सोचते हैं। और हम महाराजा के चरणों में बैठे हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। यानी कि साफ तौर पर युवा राजपूत क्रेडिट नहीं मांगती, छुट्टी मांगती, सिर्फ छुट्टी मांगती है और अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशहाली का रास्ता मांगती है और आइडेंटिटी मांगती है, जो सिर्फ एक ही चीज से मिल सकती है, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के। अगर हमारा ये युवा राजपूत सभा का कहना है कि अगर महाराजा हरि सिंह डोगरा नहीं कहलवाए तो यहाँ कौन सा प्रदेश का ऐसा आदमी है जो अपने आप को कहेगा कि मैं इस डुग्गर देश का नागरिक हूँ और मैं जहाँ का डोगरा हूँ। क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी बनने के बाद जो आने वाले वक्त में ऐसा लगता है, कोई 10 लाख की बात करता है, कोई 25 लाख की बात करता है, नए नए डोमिसाइल बन रहे हैं, कल कुछ भी हो सकता है। डोगरों की तादाद कितनी है आपको पता होगा, 35, 40, 50 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं है। बाकी अपनी अपनी भाषा अलग सब बोलते हैं, कश्मीरी अपनी भाषा बोलता है, लद्दाख वाले अलग बोलते हैं, मगर महाराजा हरि सिंह एक सेकुलर और उनका एक ही था, मैं ये सब मेरे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सब मेरे अपने लोग हैं। और वहां पर लिखा है आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज ओनली जस्टिस। इस बात को समझना चाहिए डोगरों को, क्योंकि डोगरे इस बात को अगर समझे कि हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा एक ही धर्म है, इंसाफ और डोगरा, अगर वो इस बात को समझते हैं तो घरों से बाहर आके 23 सितंबर जो हमारे महाराजा की हरि सिंह की जो छुट्टी की डिमांड है उसकी आवाज को बुलंद करें और अपने घरों से निकलें। हमारा जहाँ के जितने डुग्गर प्रदेश के लोग हैं उनसे यही है कि युवा राजपूत सभा अपना
हाथ जोड़ के नमस्कार करके आपको कहती है कि अगर महाराजा के लिए आप लोग बाहर नहीं निकले तो फिर आप किस ऐसी हस्ती के लिए बाहर निकलेंगे। तो ये साफ तौर पे है, युवा राजपूत सभा इसका कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहती। युवा राजपूत सभा इसके लिए मर सकती है, क्रेडिट के नाम पे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस उनका नाम ऊंचा रहे और डोगरों के नाम पे कोई निशानी रहे, यही है। क्रेडिट नहीं चाहिए। आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से कल की तस्वीरें सामने निकल कर आई, उससे क्या मनोबल में कोई कमी आई? नहीं सर, मनोबल में तो कमी नहीं आई। पहले तो मैं उस बात के लिए मुझे बड़ा दुख हुआ। एक इतने बड़े ओहदे पर बैठे एसपी साहब, वो 4 दिन से हमें ये बात कह रहे थे लाठी चार्ज करनी है, हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर दे। हमें कोई दुख नहीं था, कोई दुख नहीं था। हम उन पर ना फिर भी फूल बरसाते। उन्होंने छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां आई थी, हमारी माँ बहनें सभी आए हुए थे, उन्होंने उन पर लाठियां चलाई। ये बड़ा ही मैं इसको कह रहा हूँ, बहुत ही दुख है हमें इस बात के लिए कि हांडा साहब जैसे लोग उन्होंने ऐसी हरकत की, बड़ा दुख है हमें। बाकी रही बात हमारे मनोबल की, आपने बात पूछी है, बहुत अच्छी बात पूछी हमारे मनोबल की, तो इससे हमारा मनोबल और ज्यादा पक्का होता है, और ज्यादा मजबूत होता है कि हम महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं और हमें ये पीट रहे हैं, यहाँ पर लाठियां चला रहे हैं। हम बड़े खुश नसीब है कि ऐसे हमारे डोगरा भाई एसपी हांडा साहब जैसे डोगरा भाई है, जो हम महाराजा हरि सिंह जो उन्होंने यूनिफॉर्म डाली है ना, वो महाराजा साहब की देन है आज जो जेकेपी की यूनिफॉर्म डाली है। और वो डोगरा, एक डोगरा, अगर डोगरे नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, जो कुछ भी करते हमें कोई उन पर दुख नहीं था, पर एक डोगरे भाई अपने होने के बावजूद छोटे छोटे बच्चों पर लाठियां बरसाई। और वहां यहाँ से एसएसपी साहब भी थे, वो इनको रोक रहे थे, पर नहीं, उन्होंने अपनी खुंदक निकालने के लिए कि हाँ जी नहीं, इनको मैं 4 दिन से बोला मैंने लाठियां बरसानी है, और बरसानियां हमारे ऊपर बरसाओ। एसपी साहब आप पर फूल बरसाते। युवा राजपूत सभा इतनी लाठियों से, हम गोलियों से भी हटने वाले लोग हैं। हम उस महाराजा हरि सिंह के वंशज है, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, हम उठने वाले लोग नहीं। अगर यहाँ बैठे थे ना, हमने आपको 8 महीने दिए थे, 8 महीने हमने यही बोला था प्रशासन से कि हमें छुट्टी दे दो। हम ये आपने बोला हमें लारे पर लारे। आजकल ये कोई बात है? और जब हम यहाँ पर बैठ गए, जिस दिन से हम यहाँ अनशन पर बैठे हैं, हमने उस दिन भी बोला था कि हम उठेंगे उसी दिन जब हमें हमारे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मिलेगी, तब उठेंगे। बाकी रही ऐसे 2-4 जो है जयचंद ही बोलूंगा मैं इनके लिए, कुलवीर हांडा जी के लिए, जो हमें डंडों से मार के भगा देंगे, डरा के, छोटे छोटे बच्चों को पीट कर। बाकी रहे अगर ये वाला आपका जो दिमाग में बहम है ना, वो हम 23 सितंबर को दिखाएंगे। जम्मू का बच्चा पूरा बच्चे रोड पर आ जाएंगे। उस दिन हम महाराजा हरि सिंह का धूमधाम से 23 सितंबर हम मनाएंगे महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन। उस दिन आप हमें रोककर दिखा देना, उस दिन आपसे हम बातें करेंगे 2-4 कि आज हमें डांगे मारो, आज हमें रोककर दिखाओ, हम मानेंगे। हांडा साहब आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। अगर ऐसे हमारे डोगरा भाई हो गए, हमारा मनोबल कम नहीं होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। महाराजा हरि सिंह जी देख पा रहे हैं कि मनोबल में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। और आपसे भी जानना चाहेंगे सर, क्या लगता है कि जिस प्रकार से अब आपके प्रधान डिपकम साहब से मीटिंग करने गए हैं, उनसे बातचीत करने लगे हैं, क्या उससे कोई हल निकलेगा? वो तो जब बात होगी तभी पता चलेगा। या इस बार भी आपको कोई लॉलीपॉप दिया जाएगा? इस बार लॉलीपॉप नहीं लेंगे हम, बात कोई सीधी मुंह पे ही करेंगे जो बात होगी हमारे प्रधान जी। और कल जो शर्मनाक काम जो खाकी ने किया है, छोटे छोटे बच्चों पे लाठी बरसा के, बड़ा ही शर्मनाक काम हुआ है। वो जो वर्दी जो खाकी जो महाराज हरि सिंह जी की देन है, उसको शर्मनाक किया है इन लोगों ने। और जो 370 थी और 35 ये थी, तभी महाराज हरि सिंह ने ये लगाई हुई थी कि जो मेरे डोगरा हैं, बोले वाले लोग हैं, इन पे कोई बाहर का आकर राज ना करे, इन पे कोई अत्याचार ना करे। यही चीजें आज हो रही हैं, तभी महाराज हरि सिंह ने ये चीजें लगाई थी। मुकेश जी आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने काली पट्टियां भी लगाई हैं, क्या लगता है कि इनकी बंद आंखें खुल पाएंगी? देखिए, बंद आंखें खोलनी किसकी, हमारे कहते हैं अंदर वाला पूछता है, बाहर वाला पूछता है अंदर वाले से कि सुबह होगी कि नहीं होगी। वही हिसाब इनका बीजेपी वालों का है।
पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता इनके कानों में कौन सी रुई डली है, आंखों में कौन सी पट्टी डल गई है। मैं कहता हूँ ये वाली पट्टी रविंद्र रैना की आंखों में बांध दो, कानों में उसके रुई डाल दो, तब भी वो उसको एक ही आवाज़ आती होगी कि छुट्टी नहीं दिलवानी है, वरना छुट्टी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अतुल जी, छुट्टी एक छोटा सा मुद्दा है। क्या लगता है छुट्टी पे अब सियासत की जाए? सियासत तो उससे बड़ी सियासत क्या है? एक आपने चापलूस अफसर को बेच के आके इन्होंने यहाँ लाठियां बरसा दी, वो भी छोटे छोटे बच्चों पे। अतुल जी, 13 साल 14 साल, मैं कहता हूँ इतनी हिम्मत है तो किसी बॉर्डर पे चले जाओ यार, उन पे वहाँ जाके लड़ लो। अभी ये हांडा साहब जैसे जो छुटपुट से बड़े अपने आप अफसर समझते हैं दिलेर, अभी कोई मिलिटेंट आ जाए ना तो ये मुझे लगता है साला, सॉरी माफी चाहता हूँ, 5-7 गज की छलांग लगा के चले जाएंगे। लेकिन छोटे बच्चों पर डंडे चलाने इनको बहुत आते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे अफसरों को जो चापलूसी के चक्कर में ये सोच रहा है 1 साल तो रह गया, मुझे लगता है 1 साल इसकी नौकरी होंगी इनकी। अब तो मुझे इनकी इज्जत देने का मन भी नहीं कर रहा, वो इसलिए, वैसे हमारे माँ बाप ने सिखाया सबको इज्जत दो, लेकिन ऐसे जब बच्चों पर अत्याचार कर सकते, जनरल डायर जैसे, जब जनरल डायर जी आए थे उन्होंने खुद, जनरल डायर ने खुद थोड़ी गोली चलाई थी, तब भी गोली हम जब हमारे हिंदुस्तान कई कुछ जयचंद थे, ये भी वो उन जयचंदों में गिना जाएगा। जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का ऐलान होगा तो तब ये भी साथ में लिखा जाएगा कि एक जयचंद जिसका नाम कुलवीर हांडा था, वो भी उसने छोटे छोटे बच्चों पर लाठीचार्ज किया था, लेकिन बच्चों का मनोबल टूटा नहीं। आज उन्हीं में से एक बच्चा जो मेरा अपना बच्चा था, उसने मुझे सुबह फिर कहा पापा मैं फिर वहाँ जाऊँगा, और उन्होंने वहाँ यहाँ आके उसने खुद कहा कि मुझे गोली मार दो लेकिन छुट्टी जरूर दे दो। क्या बात है। तो जैसे आप सुन पा रहे हैं कि जिस बच्चे पर कल लाठियां बरसाई गई, आज उसके द्वारा फिर से कहा जा रहा है कि मैं आज फिर से प्रदर्शन के लिए जाऊंगा, कल लाठियां मारी थी, चाहे आज गोली भी बरसा दो, लेकिन छुट्टी की मांग जारी रहेगी। आप इसी तरह जुड़े रहें JLK न्यूज़ के साथ। मैं अतुल गुप्ता।